दोस्तों साल 2019 से ही इजरायल और ईरान एक दूसरे के कार्गो शिप पर अटैक कर रहे हैं। कभी भूमध्य सागर, कभी लाल सागर, तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों देश एक दूसरे के जहाज पर हमला करके इन्हें कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इस बार ईरान के हमले में 17 भारतीय भी फंस चुके हैं, जिसको लेकर स्थिति काफी गंभीर बन चुकी है, क्योंकि जिस जहाज को ईरान ने टारगेट किया वह पूरी तरह से इजरायल का नहीं है, बस इजरायल से संबंधित है। इसके अलावा इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्री ने अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट के साथ ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, ताकि दुनिया एक साथ मिलकर पश्चिम एशिया के हालात पर कोई बड़ा कदम उठा सके। तो चलिए इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा था और ईरान काफी समय से इस बात की चेतावनी भी देता आया है कि वह इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसकी कड़ी में ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक हेलीकॉप्टर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यात्रा कर रहे कार्गो शिप MCS एरीज पर कब्जा कर लिया। सामने आए एक वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडो हेलीकॉप्टर से इस जहाज पर उतरे और बंदूक की नोक पर पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर 17 भारतीयों के अलावा फिलीपींस, पाकिस्तान, एस्टोनिया और रूस जैसे देशों के नागरिक भी मौजूद है, जिसकी वजह से ईरान का इस जहाज पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बवाल खड़ा कर चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान की यह हरकत पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और इससे ईरान की छवि एक खतरनाक देश के तौर पर बना रही है, जो न सिर्फ इजरायल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांतिपूर्ण जा रहे जहाज को सिर्फ इजरायल के साथ संबंध होने की वजह से इतने खतरनाक तरीके से कब्जा करना इस बात को दर्शाता है कि ईरान वैश्विक व्यापार मार्ग की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और ये घटना भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, जिससे आखिर में नुकसान भारत और दुनिया को ही होगा। भारत की तरफ से इस घटना पर रिएक्शन लेने के लिए फिलहाल कोई बड़ी कोशिश नहीं की गई है, लेकिन यह मामला इंडियन ओशियन में सोमालियाई पायरेट्स द्वारा किसी जहाज को कब्जे में लेने का नहीं, बल्कि ईरान जैसे देश के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से किए गए एक मिलिट्री ऑपरेशन का है। दरअसल घटना काफी जटिल है, क्योंकि भारत ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं मानता, जबकि अमेरिका रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। मतलब MCS एरीज पर ईरान का कब्जा करना अमेरिका के लिए आतंकवादी हमला है, जबकि भारत के लिए नहीं, जिसकी वजह से भारत फिलहाल ईरान के साथ 17 भारतीयों के रिलीज के लिए बातचीत कर रहा है। और हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में ईरान भारत के साथ अपनी दोस्ती की वजह से 17 भारतीयों को वापस जाने दे। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कुछ समय पहले ही ईरान ने इजरायल पर पहली बार सीधा हमला किया, जिसमें सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हमले की वजह से अब इजरायल और ईरान के बीच सीधी टक्कर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने पहली बार इजरायल पर सीधा हमला किया और ये एक एक्ट ऑफ वार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस मामले पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि वे ईरान से बदला जरूर लेंगे। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान को शांत रहने के लिए कहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान इजरायल के बीच हो रहे घटनाक्रम की पल पल की खबर दी जा रही है, लेकिन फिर भी इजरायल का ईरान पर हमला करना लगभग तय है। तो दोस्तों, इन सभी डेवलपमेंट से भारत काफी परेशान है, जिसके कारण पूरी दुनिया के हर उस देश से फिलहाल भारत संपर्क कर रहा है, जिसके साथ मिलकर पश्चिम एशिया में खड़ी हो रही इस चुनौती का सामना कर सके। इसकी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट डेविड कैमरून के साथ बातचीत की, जिसमें भारत और ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चर्चा की। भारत ने ब्रिटेन के साथ ईरान द्वारा MCS एरीज पर कब्जा करने और वहां फंसे 17 भारतीयों की स्थिति को लेकर बातचीत की। साथ ही ईरान के इजरायल पर डायरेक्ट हमले पर भी बातचीत की गई। बता दें कि इस मामले पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की तरफ से भी बयान देखने को मिले, जिसमें उन्होंने ईरान के इजरायल पर हमले को क्रिटिसाइज किया और कहा कि वे अपने मित्र देश इजरायल की सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए हर तरह से तैयार है और ईरान के हमले को रेकलेस मानते हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि ईरान का हमला इस बात को दर्शाता है कि ईरान अपने बैकयार्ड में उपद्रव खड़ा करने से पीछे नहीं हटेगा, जो वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि क्यों भारत इतना चिंतित है, जिसकी वजह से हाल ही में भारत ने ईरान और इजरायल में मौजूद भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की थी
और उन्हें इंडियन एम्बेसी के साथ खुद को रजिस्टर करने के लिए भी कहा गया था, ताकि युद्ध की स्थिति में उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। ऐसे में अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और इजराइल के बीच किसी युद्ध की संभावना फिलहाल अपने चरम पर है, जो पूरी दुनिया के लिए अशांति का नया कारण बनेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान का युद्ध हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।